नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं देवेंद्र। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, ये हमारी सभ्यता की जीवित मिसाल है। हर मंदिर एक कहानी कहता है, कभी प्रेम की, कभी बलिदान की कहानी और कभी अकल्पनीय रहस्यों की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी मशीन की मदद से ये विशाल मंदिर कैसे बनाए गए? कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया? कौन सी तकनीक थी और कौन सा विज्ञान था जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है? कई मंदिर हैं जिनकी कहानी अनोखी है, कई मंदिर ऐसे हैं जो आस्था की अटूट कहानी कहते हैं। आज की खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर ये जो मंदिर हैं कितने अद्भुत हैं। आज आपको ऐसे ही कुछ मंदिरों की कहानी दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। उन्नाव का जानकी कुंड आस्था का केंद्र है जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यह स्थान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम और माता सीता के वनवास काल की यादों को संजोए हुए है, जो कि बेहद ही ऐतिहासिक हो जाता है। मान्यता यह है कि यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था और माता सीता ने इस स्थान पर वनवास के दौरान तपस्या की थी। यह स्थान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के रूप में जाना जाता है, जहां माता सीता को वनवास के दौरान आश्रय दिया गया था। जानकी कुंड एक ऐसा स्थान है जहां पर माता सीता वनवास के दौरान पूजा पाठ करती थीं। कुंड के पास एक विशाल बरगद का पेड़ है जो रामायण काल से जुड़ा माना जाता है। मान्यता यह भी है कि इसी पेड़ के नीचे लव और कुश ने धनुर्विद्या सीखी थी। क्या है पूरे मंदिर की कहानी, ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं सत्यम वाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज इंडिया न्यूज की खबर में हम आपको त्रेता युग ले चलेंगे और हम बात करेंगे प्रभु राम की और उनके उस कठिन समय की जब उन्हें राजधर्म के कारण अपनी पत्नी मैया सीता का परित्याग करना पड़ा था। जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे प्रभु राम, तब राजधर्म के कारण उन्होंने उसके बाद सीता मैया का परित्याग किया था और इसी रण क्षेत्र में, इसी वन क्षेत्र में उन्होंने उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता मैया को यहीं पर उतारा था। तब से इस स्थान का नाम सीता उतारा पड़ गया, यानी अब जो बदल करके सुतिया तारा हो गया है। ये सिकंदरपुर सरोसी का एक छोटा सा स्थान है, आप शिलापट के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें अभी भी अंकित है सीता उतारा शिव मंदिर, मतलब ये कभी सीता उतारा हुआ करता था, आज ये सुतिया तारा है। 1209 में इसकी स्थापना मंदिर की हुई थी और 1999 में इसका जो है फिर से जीर्णोद्धार हुआ था। एक फोटो आपको दिखा दें भैया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं जो मंदिर है ये 1209 में कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। आज इसकी जो, हाँ इसमें लिखा हुआ भी है सन 1202 में निर्मित 1209 में निर्मित प्राचीन सीता उतारा शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। यहाँ पर अंदर जो है आप देख सकते हैं भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर है, शिव जी का। अब यहाँ की जो महिमा है वो भी हम जान लेते हैं इन लोगों से, क्या है यहाँ की महिमा। भैया नाम क्या है आपका? गौतम अग्निहोत्री। गौतम अग्निहोत्री। क्या क्या यहाँ की महिमा है? यहाँ की महिमा ये है कि सीता उतारा, सीता उतारा इसको बोला जाता था। अब क्या है? अब ये सुतिया तारा हो गया है, पड़ गया, लोग सुतिया तारा बोल। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे सीता जी छोड़ी गई थी तो इधर से परियर गई थी, बेदनू पावा होते हुए परियर गई थी, तो वहाँ पे जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी। वाल्मीकि जी का आश्रम यहाँ पे कहाँ है? यहाँ जानकी कुंड में। कितनी दूर है यहाँ से 9-10 किलोमीटर होगा। तो यहाँ मंदिर के बारे में लोगों को पता नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं पता है। कुछ लोग आते नहीं तब इसके कारण नहीं आते हैं और लोग वहाँ कब्जा करे हैं मंदिर में। माफियों का कब्जा भी है? हाँ माफिया, हाँ कब्जा भी है लोगों का। और मारने के लिए धमकी दे रहे थे कि यहाँ रहने नहीं। आप लोग मंदिर पे रहते हैं? आप मंदिर पे ही रहती है? हाँ मंदिर पर भैया रहती है।
और यहाँ सब लोग धमकी देने कि मंदिर से भाग जाओ, निकल जाओ हियन तेरे। और आज 35 साल से हमारा आदमी रहते हैं 6 माह। मंदिर कहाँ पर है स्थित है? सुतिया तारा पर? हाँ, सुतिया तारा पहले सीता उतारा रहे, यहाँ सीता उतारी गई रहे। तो ये विधनु पावा होते हुए वही जानकी कुंड में रही वाल्मीकि आश्रम में। और यहाँ लोग कम आते हैं, कम जानते हैं। और अगर जानने लगे, मंदिर अच्छा हो जाए तो सभी लोगों को अच्छा लगे, सभी आने लगे। लेकिन दबंगों का कहीं ना कहीं डर बना रहता है। तो आपको बता दें, सुतिया तारा है, कभी सीता उतारा हुआ करता था। यहीं पर त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने सीता मैया को यहीं पर उतारा था। यहीं से 13 किलोमीटर पर जानकी कुंड है, जो वाल्मीकि आश्रम जहाँ पर है, वहीं पर आश्रम में सीता मैया ने वहां पर शरण ली थी, अपना पूरा वनवास काल वहीं पे काटा था और लव कुश का वहीं पर जन्म हुआ था। अब इसके बाद की कहानी हम वहीं चल के आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मैया जानकी अपने दोनों पुत्रों लव और कुश के साथ में यहाँ पर विराजमान है। हम दर्शकों को उसके भी दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से मैया जानकी अपने दोनों पुत्रों लव और कुश के साथ यहाँ पर विराजमान है। ये जो मूर्ति है ये काफी रेयर है, शायद ही कहीं इस तरीके की मूर्ति आपने देखी होगी। हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, किसकी मूर्ति है ये? लव और कुश की है। ये बीच में सीता जी बैठी हुई हैं। ये बहुत प्राचीन मूर्त है। हमारी 5 पीढ़ियां बीत गई हैं। हम जो पुरखों बताते चले आ रहे हैं, तो हम तो यही जानते हैं, यही पुरानी जन्मभूमि है उनकी। बरगद का पेड़ बड़ा पुराना है। बरगद का हम तो ये बताते हैं सहस्त्र वर्ष तो हो ही चुन रहे हैं। तो जिसकी शाखाएं सब फूट फूट के 5 जगह अभी मेरे सामने विराजमान। 5 बरगद बना दिए। हाँ, मेरे सामने 5, 2, 7 बन चुकी हैं शाखाएं। पूर्वजों ने बताया है कि यहाँ पर लव कुश ने जन्म लिया है, सीता मैया ने वनवास काल काटा है। हाँ, पूर्वजों ने बताया है, यही सत्य है, यही चलता आया है, यही प्रमाण मान रहे हैं हम लोग। वाल्मीकि जी का ये आश्रम रहा। हाँ, वाल्मीकि जी का यहाँ आश्रम रहता था। यही ये एक समय की बात है। लोग पैदा हुए थे, लोग कुछ थे नहीं। माता जी गंगा जी में आश्रम पानी लेने गई, तो वहां पर बालक को पढ़ा दिया था। और वो जब वहां वो नहीं पाया, तो लोग कुछ द्वारा उनको पैदा कर दिया। गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। 3 पैग में सीता जी आती थी, 3 पैग में जाती थी। जिसका तो यही आपने सुना कि ये जो यहाँ जानकी कुंड है, मैया की यहाँ मूर्ति भी है, लव कुश के साथ में यहाँ पर विराजमान है। गंगा जी यहाँ 3 किलोमीटर पे हैं। मैया जी वहां रोज पानी लेने जाती थी और आकर के यहाँ भोजन पकाती थी। हालांकि सीता मैया ने यहाँ पर अपना पूरा वनवास काल काटा है। लव कुश ने यहाँ अपना जो बचपन है यहाँ गुजारा है। और वाल्मीकि जी की ये तपोस्थली रही है। और जो राम जी हैं उनका यही इसी रण क्षेत्र में 12 कोसी जो रण क्षेत्र है, वहीं पर राम जी की राम जी की सेना का लव कुश से आमना सामना यहीं पर हुआ था। उसके बाद सबको पता है प्रभु राम की सेना का लव कुश यानी राम जी के जो पुत्र थे लव कुश का आमना सामना इसी 12 कोसी जो रण क्षेत्र है यहीं पर उनका आमना सामना हुआ था। उन्नाव गजेटियर 1903 में इसका उल्लेख भी है कि जो यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र के यानी बाण के जो आगे हिस्से के जो फाड़ हैं वो यहाँ पर जो मिले हैं वो उसी समय के हैं। वही मंदिर मेरे ठीक पीछे है बलखंडेश्वर। बलखंडेश्वर मंदिर का स्थापना लव कुश के द्वारा उनके जो गुरु वाल्मीकि जी थे उन्होंने कराया था, इसलिए कि जो सामने वाली सेना है उसका कहीं ना कहीं बल का खंडन कर दिया जाए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आगे चलें और यहाँ पर जो स्थापना की गई है मूर्ति वो दिखाएं। उसके पहले हम लोगों से बात करेंगे कि क्या है यहाँ की जो क्षेत्र है, ये मंदिर है, उसका उसकी क्या महिमा है और यहाँ का जो रण क्षेत्र है उसका कहाँ उल्लेख है। क्या नाम है आपका? आपसे जानना चाहेंगे। आप स्थानीय निवासी हैं? जी जी, अंजनी कुमार पाठक मेरा नाम है। क्या महिमा है इस क्षेत्र की और मंदिर की महिमा? राम ने जब अश्वमेध युद्ध किया था तो जो घोड़ा छोड़ा गया था, यहीं से 6 किलोमीटर आगे पावा गांव में लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था और निर्वासित सीता यही परियर में अपना निर्वासित काल काटा था। इस मंदिर की स्थापना लव कुश द्वारा महर्षि वाल्मीकि द्वारा कराई गई थी। इसका उल्लेख तमाम शास्त्रों में और
इतिहासकारों ने लिखा है 1903 में गजेटियर ऑफ उन्नाव में इसका उल्लेख है। यहाँ ये पूरे मंदिर का उल्लेख है, ये आपके सामने है। हम चाहेंगे ये जो गजेटियर हाथों में है इनके वो दिखाया जाए। इसमें हिस्ट्री लिखी है उन्नाव की और परियर की। इसमें नीचे वाली लाइन में साफ तौर पे लिखा है कि जो हेड्स हैव बीन फाउंड क्लोज टू परियर व्हिच आर पॉपुलरिटी बिलीव्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द फाइट। मतलब इस फाइट में जो राम जी का लौकुश से महासंग्राम हुआ था उसमें जो फाड़ आगे के पाए गए थे वो उसी समय के हैं। तो ये है, सही लिखा हुआ है। जी जी। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा नाम है राम पवार और यहाँ के क्षेत्र के काफी आदमी मेरे बस वहाँ पे बॉम्बे में काम करते हैं। इस वजह से मुझे इस मंदिर के बारे में पता चला है और हर बरस हम लोग आके यहाँ पे दर्शन देते हैं। तो लौकुश जी ने यहाँ पर स्थापना की थी। जी जी। वाल्मीकि किस लिए कराई गई थी स्थापना? ताकि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, बैरी लोग हैं, उनसे विजयी प्राप्त की जा मतलब सके। उनके बल के खंडन किया जाए। हाँ, इसकी स्थापना, इसका नाम ही है बल खंडेश्वर, बल का खंडन करने वाले। क्योंकि राम स्वयं प्रतापी थे, राम की सेना प्रतापी थी, उनसे युद्ध में जीत के लिए ये स्थापना की। अयोध्या का मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए, यहाँ की उपेक्षा क्यों है, सन्नाटा क्यों? क्या कहेंगे? सन्नाटा इसलिए है कि हमारे राजनीतिक लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको पर्यटन में दर्जा मिले, लेकिन अभी तक निराशा ही यहाँ से। पास में जानकी कुंड है, वहाँ की क्या महिमा है? जानकी कुंड में सीता जी रहती थी, वहीं पर बच्चों का पालन पोषण हुआ, वाल्मीकि आश्रम है। तो आपने सुना और देखा भी, उन्नाव गजेटियर में भी इसका उल्लेख है परियर का, लेकिन कहीं ना कहीं निराशाजनक ये है कि उपेक्षा का शिकार है। सीता मैया ने यहीं परियर में जानकी कुंड में अपना वनवास काल काटा था। वाल्मीकि जी ने यहाँ अपना तप किया था और सीता मैया के और प्रभु राम के जो बच्चे हैं लौक और कुश ने यहाँ पर अपना जो क्रीड़ा स्थली थी यहाँ पर अपना ज्ञान अर्जित किया था और यहाँ धनुर्विद्या यहाँ सब सीखा था। और प्रभु राम और लौकुश का यहाँ पर आमना सामना भी हुआ था। ऐसे जो स्थान है, ऐसी जगह है, इसका कहीं ना कहीं उपेक्षा बिल्कुल निराशाजनक है। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए सत्यम बात। रामायण काल में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने सीता जी का परित्याग किया था, तब माता सीता को तत्कालीन व्याघ्रप्रस्थ में आश्रय लिया था, जो आज का बागपत कहा जाता है। माता सीता ने हिंडन नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लिया था। इसी वाल्मीकि मंदिर में लव और कुश का जन्म भी होता है। इसी बागपत की धरती पर श्री रामचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की लगाम दो छोटे बालकों ने थामी थी और लव कुश ने युद्ध किया था। बाद में श्री रामचंद्र के युद्ध के लिए आने पर श्री राम को पता चला कि उनकी पूरी सेना और हनुमान जी को पराजित करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पुत्र हैं। तो श्री राम ने सीता जी और दोनों कुमारों को अयोध्या लौटने का आग्रह किया, तो सीता जी ने पुत्रों को तो साथ भेजने की सहमति दी, लेकिन खुद धरती माता में समा गई। जिस स्थल पर सीता माता ने भू समाधि ली है वह आज भी वाल्मीकि मंदिर में मौजूद है। सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में वन देवी के नाम से जाना जाता था। बागपत के बालिनी गांव के हिंडन के किनारे वाल्मीकि आश्रम आस्था का बड़ा केंद्र है। ये रिपोर्ट देखिए। रामायण काल के सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठों में से एक पृष्ठ है वाल्मीकि आश्रम, जो हिंडन नदी के किनारे रहा। आप उसी वाल्मीकि आश्रम में इस वक्त खड़े हैं और आप मेरे पार्श्व में देख सकते हैं कि ये जो आपको बनावट दिखाई दे रही है, ये बनावट सीता कूप की है। माता सीता राम से परित्यक्त होने के बाद इसी आश्रम में रही थी और इस कुएं से के पानी से ही और भोजन आदि की व्यवस्था सीता माता करती थी। सीता माता जिनको यहाँ वन देवी के नाम से लोग जानते थे, सीता माता यही अपना जीवन उन्होंने जो है गुजारा है। और इसके अलावा अपने जो दो पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को, वो उनकी स्थली भी यही है। आप मेरे सामने देखेंगे लव कुश जन्म स्थली जो है वो आपको सामने दिखाई देगी। लव और कुश का जन्म यही हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में।
उनका जन्म हुआ और यहीं इनका लालन पोषण भी हुआ है। और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कहानी भी जुड़ी हुई है कि इस मंदिर का ताल्लुक जो है वो अंग्रेजों से और उससे पहले आक्रांताओं से भी रहा है। इस मंदिर के एक बड़े महंत को 1930 में गोली भी मार दी गई थी, जिनकी प्रतिमा आज सामने आपको दिखाई दे रही है, स्थापित है। 1930 में ये अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए थे। इससे पहले भी यहाँ मंदिर के जो इतिहास के जो दस्तावेज थे वो मुगल आक्रांताओं द्वारा मिटा दिए गए थे, ऐसा गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सीता माता जो सती स्थल है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये सीता माता ये इसी स्थान पर धरती में समाई थी, या सती स्थल इसको कहा जाता है। बागपत की विरासत के रूप में यह मंदिर जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम मंदिर कहा जाता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही सीता जी ने अपना वनवास काल बिताया और यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ। ये पालन पोषण शिक्षा सब यहाँ पर दी गई वाल्मीकि द्वारा। और यह पे युद्ध हुआ, घोड़ा यहाँ पे पकड़ा, राम की सेना जितना ही यहाँ पे पराजित कर दी है। और यहाँ सीता जी को वन देवी कह करे, सीता ने यही सती हुई, यही समाधि ली सीता ने। और गोदावरी महाराज के बारे में बोल दो। यहाँ गोदावरी महाराज, गोदावरीदास, हाँ, गोदावरीदास महाराज 37 में अंग्रेजों ने गोली मारी, उनके यही शहीद हो गए। ये उनकी मूर्ति है। उससे बाद में जय रामदास जी है, वो यही शहीद हो गए, उनके गोली मारी। बदमाशों ने ईश्वरदास की मूर्ति है, रात को जिंदे यहाँ रसोई ही यहाँ पर बांध कर ऐसी काट पे जिंदे जला दिए। जो यहाँ का इतिहास है सब जला दिया, सब फूंक दिया है, सब ये का सब ये पर बिल्कुल यहाँ कोई रहने वाला भी नहीं आया। ये इतिहास बिल्कुल खत्म करने को होगा। रामायण काल में लंका विजय के बाद जब रामचंद्र जी ने सीता मैया का परित्याग किया, तब सीता मैया यहाँ आकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही है। वाल्मीकि का जो आश्रम है ये बागपत के बालानी क्षेत्र में है और यहीं लव और कुश का जन्म हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाल्मीकि आश्रम मंदिर के महंत, जिनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या मंदिर की विशेषताएं हैं और क्या पौराणिक जो कथाएं हैं उनमें कितनी सत्यता है और कितनी आस्था है। स्वागत है आपका महंत जी। जी। महंत जी, सबसे पहले ही बताइए मंदिर के महत्व के बारे में। देखिए, मंदिर इसको बोलते हैं, मंदिर का अर्थ है एकाठी। जहाँ पुण्य इकट्ठी होते हैं उसको बोलते हैं मंदिर। जहाँ हर आदमी आकर के पुण्य कर्म करता है इसको मंदिर बोलते हैं। इसी इतिहास का आलम है, पुराण का आलम है, ये हमारा एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर वाल्मीकि आश्रम अथवा लव कुश का जन्म स्थान। इसमें क्या हुआ था, तृतीया युग में जो राम जी सीता मैया को त्याग कर दिए थे लोक प्रपंच में पढ़ करके, तब सीता मैया ने इसी हेडे नदी का किनारे में वास किए थे। वहाँ वाल्मीकि ऋषि वास कर रहे थे। तब कालक्रम में लव और कुश दोनों पैदा हुए थे। फिर उसका उपरांत जब अश्वत्थामा यज्ञ किए थे राम जी ने, तो वो उनका घोड़ा को यहीं पकड़ के रखे थे और उसका साथ चारों भाई के साथ लड़ाई भी हुआ था। हनुमान जी को यही बांध के रखे थे। फिर उसका उपरांत यही वाल्मीकि ऋषि ने सीता मैया को लेकर के उपरांत दूसरा स्थान गए थे जहाँ समाहित हुए थे, आप बोल रहे थे। यहाँ भी वाल्मीकि ऋषि के द्वारा बना गया सोमनाथ मंदिर प्राचीन मंदिर है और सीता मैया का कुआं भी है। और वाल्मीकि ऋषि जहाँ वास किए तो उसका कुटिया भी है। और सीता मैया लव कुश जहाँ पैदा हुए तो वो भी उपरांत वास है। और यहाँ लव कुश पैदा हुए थे, ये प्राचीन मंदिर है। उसका प्रमाण स्वरूप हमारे पास है, कुछ मूर्ति विशेष भी है जहाँ उद्धार किया गया। और उसका उपरांत रामायण में जो वर्णित है हिडन नदी है, उस नदी भी यहाँ आप लोग का सम्मुख में भी है, बगल में है। तो इसी प्रकार का ये प्राचीन इतिहास पौराणिक स्थान है। इसे प्रमाण मिलता है यहीं ही लव कुश पैदा हुए थे। महंत जी, यहाँ एक और बात कही जाती है कि जो आजादी के वक्त जो है यह मंदिर भी जो क्रांतिकारी थे उनके रहश का और उसका केंद्र रहा, मतलब अंग्रेज इस मंदिर से भी आतंकित थे। हाँ, वाल्मीकि ऋषि का कालक्रम में यहाँ संत लोक में उनका परंपरा बनाए रखे। उसमें से हमारा एक संत थे ईश्वर चैतन्य नाम, और उनका साथी भी एक महाराज थे, उनका नाम कालक्रम में लुप्त हो चुका है। परंतु जो विदेशी ने लुटेरा ने इनका अस्तित्व को लूटने के लिए
बलोप करने के लिए उनका पर आक्रमण किए थे, उनको गोली भी मारे हैं, जिसका प्रभाव से वो ब्रह्मलीन हुए थे। उनका विग्रह है बगल में, और बाकी उन्होंने रात को आग भी लगा दिए थे उनका